नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज का टॉपिक रहेगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि हम लोग माइंड मैप के थ्रू देखेंगे। माइंड मैप जो सीरीज चल रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल मूवमेंट का, मतलब बेसिस हो गया, यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें गांधी जी का रोल भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से सारा ये सत्याग्रह पॉसिबल हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर से देखेंगे जो हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। फ्लो चार्ट इसका हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड कॉजेज़, ओरिजिन एंड प्रोग्रेस, कहाँ से हुआ, कैसे प्रोग्रेस किया, रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियसली क्या फाइनली हुआ ये बताएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस पीजन मूवमेंट इन नेशनल मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह कंसिडर्ड टू बी डिवाइडिंग चैप्टर। मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, जितना भी वेरियस पीजन मूवमेंट हुआ है उसमें चंपारण सत्याग्रह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक डिवाइडिंग चैप्टर, मतलब एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, डिवाइडिंग चैप्टर मतलब होता ना कि एक अलग अध्याय है, हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें मेंशन करेंगे कि गांधी जी के बारे में, कि सिर्फ वो ज्वाइन ही नहीं किए, बहुत मतलब मेथड ऑफ सत्याग्रह भी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड। उनका जो भी सक्सेस था साउथ अफ्रीका में, वो सत्याग्रह चलाए थे। साउथ अफ्रीका में जो भी सत्याग्रह चलाए थे, तो उसका कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर इस मूवमेंट में यूज हुआ। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में कल मिल जाएगा, जब वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ देर बाद लेटेस्ट सॉल्व में। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट फिर आप लोग देख सकते हैं। ये लेटेस्ट सॉल्व टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सबको हटाते हैं इतना ज़्यादा। ठीक है, फॉर्म ऑफ सत्याग्रह यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सत्याग्रह मूवमेंट कैसे, मतलब किस कॉन्टेस्ट में सीन हुआ। तो ऑब्जेक्टिव इसका बहुत बेहतरीन था। लीडरशिप आपको पता है कि लोकल लीडर प्लस गांधी जी, MK गांधी। ऑर्गेनाइजेशन था, पेडोलॉजी, प्रोग्राम्स और मास पार्टिसिपेशन को तो भूल नहीं सकते हम लोग, कि इंडिया में कैसे यूनिटी करके मास पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा एक पैराग्राफ बना के हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बैकग्राउंड एंड कॉजेज में देखेंगे तो कोई भी चीज़ हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ब्रिटिश का जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज था, चाहे वो टैक्सेशन हो और अदर जो भी हो, गुड्स और ये मतलब महंगाई जो भी हो, तो उस सब के रिलेटेड यहाँ पर एक मतलब मेंशन करेंगे। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, वो रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद एज पर द ब्रिटिश वांट टू यूज़ इंडियन मार्केट एज फिनिश गुड। इंडियन मार्केट वो हटाना चाहता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो था, ये पूरा लॉस में जा रहा था। मतलब इसको पूरा लॉस में जा रहा था, इसका कोई ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा था, क्योंकि फिनिश्ड जो गुड्स आ रहे थे वो आपको इंग्लैंड या अदर जगह से जो इंडस्ट्री सेटअप किया गया था ये ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में, वहाँ से इंडियन मार्केट पे कब्जा जमाया जा रहा था। तो इस सब से भी कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, हतोत्साहित थे। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था, तो इसके वजह से। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं एक कॉजेज़ में रहेगा। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएँ चंपारण में, तो यहाँ क्या था कि ब्रिटिश डायरेक्टेड टेनेंट फार्मर ऑफ चंपारण टू ग्रो क्रॉप ऑफ इंडिगो उगाने के लिए क्या गया, वो भी क्या 3/20 पार्ट ऑफ लैंड, जिसको कि यहाँ पर 3 कटिया सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब अगर आपके लैंड का ये 3 भाग ऐसा ही हो गया, ये टोटल 20 है। तो ऐसा करके आप ये पाई चार्ट भी वहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये 3 पार्ट में क्या है इंडिगो, और इधर रेस्ट में वो अदर था। 3/20 अगर एक पार्ट है, तो अगर 1 बीघा है मान लीजिए, सोचिए तो 3 कट्ठा आपको उसमें नील का खेती करना है। ठीक है, तो इंडिगो वाज यूज बाय ब्रिटिश इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं उसको ही प्रॉफिट दे रहा था। कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो हैड बीन सीन अर्लियर, मतलब एक पुराना रिवोल्ट भी हुआ था इस तरह का, जो कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किए थे। इंडिगो मूवमेंट कितना 1866 और 67 में। लेकिन यहाँ पर जो है चंपारण सत्याग्रह का 1917 में बिहार में होता है। चंपारण एक जगह है बिहार में, तो वहाँ का ये मूवमेंट है। तो ये सब कुछ मेंशन करेंगे कि बैकग्राउंड एंड कॉजेज़ में कैसे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि और इसका रीज़न इस समय क्या था, ये जो मूवमेंट था, वेजेस प्रॉब्लम था फार्मर्स का, क्रॉप रोटेशन इंड कर दिया गया था, वो एक प्रॉब्लम था। सॉइल फर्टिलिटी, और ऑब्वियसली है कि इंडिगो के प्रोडक्शन से सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग इन सॉइल फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी, फैसिलिटी ने फर्टिलिटी, ठीक है। ऑल्सो इंडिगो कल्टिवेशन बिकम इरेलीवेंट, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ डाइज जो है बहुत कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गया था, तो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था क्योंकि कॉस्ट नहीं मिलता था, इसके कॉस्ट नहीं मिलता था। डजेंट सिम प्रॉफिटेबल, ऑब्वियसली कॉस्ट नहीं मिलेगा तो। और मनी लेंडर्स और ज़मींदार जो था एक्सप्लोइटेशन फॉर न्यू वेज में वो क्या कहते थे, न्यू टैक्स ला के इसको परेशान करने लगे, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कर दिए, लो वेजेस के हाथ, ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर एक बना कि एजिटेशन होने लगा फार्मर और लोकल पीपल में, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का बात चल गया। ऑल द अबव सिचुएशन लेड टू द कल्टिवेटर्स गो थ्रू द लॉट ऑफ सफरिंग्स, ठीक है। इसके बाद अलावा क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल भी क्या है, ज़मींदार का साइड ले लिया, क्योंकि सारा जो अपर क्लास है वो उसका सपोर्ट करते थे, पैसा ही सब कुछ वहाँ भी था, अभी भी आप लोग जानते थे, ऐसा कुछ मेंशन हम लोग कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर था बिहारी, इसको मेंशन हम लोग कर सकते हैं, पब्लिश द पैथेटिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स कंडीशन, तो ये इसमें मेंशन कर देंगे बैकग्राउंड एंड कॉजेज में। ओरिजिन ऑफ सत्याग्रह में अगर हम लोग देखें कि कहाँ से हुआ, तो 1916 में यहाँ पर आपको लखनऊ का सेशन हुआ था। तो यहाँ पर क्या था, इस सेशन में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह का डिस्कशन हुआ, लेकिन क्या कि इस पर कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में क्या था, डोमिनेंस ऑफ अपर क्लास एंड जमींदार था, तो ये इशू क्या है, वाज नॉट मच डिस्कस्ड, ठीक है, थोड़ा सा हुआ लेकिन नॉट मच डिस्कस्ड, ये हम लोग लिख देंगे। उसी में से एक राजकुमार शुक्ला जो उस मीटिंग में थे, राजकुमार शुक्ला के एनी हाउ गांधी जी को कन्विंस कर लिए चंपारण आइए और इसका सफरिंग पे आप ध्यान दीजिए। ये जो है ना राजकुमार शुक्ला, ये क्या इन्फ्लुएंस्ड थे, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह वहाँ भी साउथ अफ्रीका में गांधी जी किए थे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, तो ये अपना दुख दर्द था जो भी है फार्मर्स का सुना है, तो गांधी जी क्या है कि कन्विंस्ड हो गए, एग्रीड हो गए बिहार आने के लिए। गांधी जी विजिट टू बिहार एंड डेवलपमेंट ऑफ सत्याग्रह, ये भी है, यहाँ से हम लोग फिर इसको देखते हैं। तो क्या कि गांधी जी कब आए, तो एक सीरीज में देखेंगे आगे क्या क्या हुआ। तो 1917 में गांधी जी आ गए, तो पहले तो ट्राई किए कि हम लोकल लेवल पे लोकल ऑफिशियल को मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढे, यहाँ पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए, नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। फिर उसका जेम विल्सन से मिले, ये क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ प्लांटर एसोसिएशन, लेकिन ये मीटिंग नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, ये मीटिंग भी नॉट सक्सेसफुल रहा। फिर वो कमिश्नर ऑफ तिरहुत से भी है, ये भी मीटिंग नॉट सक्सेसफुल रहा। आफ्टर फेलिंग इनिशियल अटेम्प्ट गांधी जी अराइव्स एट चंपारण, फाइनली वो सोचे चंपारण आए, तो इनको अलाउ नहीं सबसे पहले किया गया, पुलिस अरेस्ट हो गया, कंटिन्यूस मास सपोर्ट से क्या हुआ कि रिलीज अब गांधी जी यहाँ पर हो गया, एक मास एजिटेशन होने लगा कि नहीं गांधी जी को रिलीज करिए। लास्ट में इनको क्या किया, अलाउड कर दिया गया, आप विजिट करिए। तो गांधी जी क्या किए, विजिट करके वहाँ लोकल लीडर से मिले, लोकल पीपल से मिले और उनका जानना चाहे क्या दुख दर्द है। लेकिन उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, इसको मेंशन कर सकते हैं, ब्रिटिश वांटेड इंडियन लीडर सपोर्ट इन क्या, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जाते थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कुछ ऐसा गांधी जी से झगड़ा हो या मतभेद हो। तो उसका क्या था कि मास पीपल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इसमें मेंशन करेंगे कि लोकल लीडर का सपोर्ट हुआ, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण और JB कृपलानी, ये सब लीडर थे अलॉन्ग विथ गांधी जी इस मूवमेंट में। मीटिंग अप विद विलेजर एंड नोइंग द एक्चुअल सिचुएशन, ये हम पहले बता दिए। बिहार प्लांटेशन अपोजिट गांधी, ऑब्वियस है ये लोग थोड़ा सा अपोज किए थे क्योंकि इन लोग को फ़ायदा हो रहा था और फार्मर्स लोग को लॉस हो रहा था। तो उस समय के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड इलियट मेडिएटेड, मतलब वो मेडिएटेड द सिचुएशन और रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन क्या सा रिजल्ट हुआ, तो रिजल्ट हुआ कि एक एग्रीकरियन कमेटी बनाया गया, चंपारण एग्रीकरियन कमेटी। इसके प्रेसिडेंट थे FG सलाय और गांधी जी इसके एक मेंबर थे, प्लस 4 मेंबर को और जोड़ा गया, मतलब टोटल 5 मेंबर ये थे और टोटल 5 मेंबर का ये था। और इसमें इसका रिकमेंडेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका रिकमेंडेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ओनली 3/4 पार्ट द इंक्रीज टैक्स टेकन और 1/4 को नहीं लिया जाएगा, तो एक रिकमेंडेशन था। दूसरा था कि टैक्स को कैश में लिया जाएगा और 25% टैक्स जो है वो रिटर्न टू फार्मर हो जाएगा, ये रिटर्न टू फार्मर हो जाएगा। और 3 कठिया सिस्टम को इंड कर दिया गया, तो 3 कठिया सिस्टम को इंड करने के लिए ये सबसे बढ़िया था। तो दिस वे गांधी जी गेंड सक्सेस। और यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे कि सत्याग्रह जो है
वो वर्क किया और फाइनली गांधी जी जो है वो सक्सेसफुल हो गया अपने अटेम्प्ट में। तो एक दो लाइन और अपने मन अच्छा से ऐड करके कि सक्सेसफुल होने के बाद ये क्या है कि सत्याग्रह जो आगे बेस बनाया नेशनल मूवमेंट के लिए, तो ऐसा कुछ मेंशन करके हम लोग इसको अच्छे से एंड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये एक माइंड मैप सीरीज़ था। माइंड मैप सीरीज के तहत इसमें था क्या, चंपारण सत्याग्रह। और भी ऐसे वीडियोस आएंगे। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। और इसका PDF जो है वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस सॉल्व। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।